लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख करम है और आप लोगों की ताकत है। किसी की मरा में नहीं जमी है कि इम्तियाज जलील की आवाज की खत्म कर सके, दबा सके। हाथ जोड़कर उनसे ये कहा कि हमारे इख्तिलाफ होंगे, हमारे सियासी मतभेद होंगे, लेकिन तुम आओ, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम एक हो जाओ। कितनों के दूल्हे भाई बनूंगा। अब मैं क्या करूं, एक अनार 100 बीमार। अब परसों भी आएंगे, एक ऐसा नहीं रहेगा जिसके हाथ में माइक दिया तो शुरू करेगा इम्तियाज जलील। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की जो शुरुआत की थी, एक बार फिर से दोहराता हूं कि मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी, मैं मेरे दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी, मुखालिफतों से संवरती है शख्सियत और भी मेरी, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद की पुलिस का, खास तौर से सिटी चौक की पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, मैं सही मानों में कह रहा हूं कि देखिए 14 दिन हम लोग पेंडॉल के अंदर बैठे रहे, मंडप के अंदर बैठे रहे, और पुलिस वाले बाहर इस बात का ख्याल रख रहे कि कोई गलत हरकत ना हो जाए, हम जो पुरअमन तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं उसे कोई खराब करने की कोशिश न करे। इसीलिए मैं तहे दिल से तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस शहर के लिए अपनी मोहब्बत दिखाई, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए 14 दिनों तक दिन और रात यहां पर आते रहे, हमें ताकत देते रहे। जो नहीं आ सके वो घरों में दुआएं करते रहे, और आज भी कितने सारे लोग इस बात के लिए दुआ कर रहे हैं कि हम सब मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमें उस कोशिश के अंदर कामयाब करे। इन 14 दिनों के अंदर मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे शहर के लोग इस शहर के नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जितनी देर यहां पर बैठा हुआ था, मेरे सामने 82 साल के एक बुजुर्ग शख्स जब नारे लगाए जा रहे थे तो उनका जोश देखकर मैं ये सोच रहा था कि किस यकीन, किस उम्मीद के साथ वो यहां पर आकर बैठे हैं। एक ऐसी यकीन, एक ऐसा यकीन, एक ऐसी उम्मीद के साथ आकर बैठे हैं, जिस जोश के साथ वो नारे लगा रहे थे। मैं उन्हें देखकर बस यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन बुजुर्ग शख्स के चेहरों के ऊपर खुशी लेकर आ सकूं। 82 साल की उम्र में अगर उनसे ये कहा जाएगा कि अब तुम्हें ये नाम नहीं, दूसरे नाम से 82 साल इंसान एक नाम के साथ जिंदा रहा है, जिया है, और अचानक तुम कहेंगे कि वो नाम अब नहीं रहेगा, तुम बोल नहीं सकते हैं। मैं सबसे पहले कुछ बातें एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, और ये बात वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर 24 घंटे इम्तियाज जलील के नाम के ऊपर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनको बताना चाह रहा हूं
कि मेरा मजहब नहीं इजाजत देता है कि मैं बेवजह किसी की मुखालिफत करूं। मैं कितनी बार यह कह चुका हूं कि इस मुल्क के अंदर कई सालों से, कई सदियों से एक इतिहास रहा है। कई राजाएं आए हैं, कई बड़े बड़े दौर इस मुल्क ने देखे हैं, चाहे वो अंग्रेजों का दौर हो, मुगलों का दौर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का दौर हो, छत्रपति संभाजी महाराज का दौर हो। ये जितनी भी लड़ाइयां उस दौर के अंदर हुई वो मजहब के लिए नहीं थी। वो अपने एम्पायर को, अपनी हुकूमत को कैसा बड़ा कर सके। क्या ये सच्चाई नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज के अंदर जितने भी अहम ओहदेदार थे, उनके बॉडीगार्ड्स थे, वो मुसलमान थे। जब उस महान शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, तो आज उन्हें मानने वाले लोग क्यों हर बात के ऊपर हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। हमने अगर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना अगर सीखा है तो ऐसे ही लोगों से सीखा है कि खड़े रहो, तुम्हारी मुखालिफत होगी, तुम्हारा विरोध किया जाएगा, तुम्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। और यह काम उस दिन से चालू हो गया जब हुकूमत ने यह फैसला लिया कि हमारे शहर का नाम अब औरंगाबाद नहीं, एक नए नाम को उन्होंने हमें दे दिया और कहा कि नहीं, इसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हुक्मशाही नहीं चल सकती है। जमहूरियत के अंदर अगर किसी की आवाज सुनी जाती है तो इन लोगों की आवाज सुनी जाती है, लोगों की आवाज सुनी जाती है। लेकिन अब इस मुल्क के अंदर पिछले कुछ सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि हमने बोल दिए तो अब तुमको कबूल करना है, तुम इसका विरोध कैसा कर सकते हैं। मुझसे जब पूछा गया मुंबई के अंदर जिस दिन नाम हुआ तो कहा कि 35 साल 48 साल पहले बाल ठाकरे ने ख्वाहिश की थी कि नहीं इस शहर का नाम, तो आप उसका क्यों विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा वो शख्स ने कभी एक सादा कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ा था। अगर उसके जज्बात मायने रखते हैं तो जिन लाखों लोगों ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया है, क्या मेरे जज्बात मायने नहीं रखते हैं? क्या मेरी आवाम के, क्या इन लोगों के जज्बात मायने नहीं रखते हैं? क्या कानून सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए है? क्या कानून के अंदर ऐसा है कि नहीं इम्तियाज जलील तेरे लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद लगातार कैसी कैसी बातों का सामना करते हुए 14 दिन लगातार आपने सुने हैं कैसे कैसे बयानात लोग दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख करम है और आप लोगों की ताकत है, किसी की मरा में नहीं जमी है कि इम्तियाज जलील की आवाज की खत्म कर सके, दबा सके। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर नीलम गोरे ने जब ये कहा कि ये गुंडे हैं, ये जो जमा हो रहे हैं इनके ऊपर एमपीडीए का कानून लगाया जाना चाहिए, मैंने उदाहरण के साथ दिया, पूरे सबूत के साथ दिया
कि कैसा ये लोग सत्ता हासिल करने के लिए सड़कों के ऊपर दंगे करते हैं। मैंने बताया कि पुणे में कैसे एक शिवसेना के नेता ने नीलम गोरे को फोन करके बताया था कि रास्ते के ऊपर उतरो, गाड़ियां फोड़ो, एक्सप्रेसवे पर जाओ तो गाड़ियों को, तो ट्रक को जलाओ। मन घड़त कह दिया था। अगर मन घड़त कहा होता तो 2 घंटे के अंदर पुलिस आकर मुझे उठा लेती, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर, ओहदे के ऊपर बैठी हुई महिला के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला। मीडिया वालों ने चलाए, किसने चलाया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आज हक के साथ, सच्चाई के साथ कोई नहीं है, हुकूमत उनके साथ, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, मीडिया उनका। लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोगों ने जब जब भी हमारे इस आंदोलन के बारे में बोला, दिन में बोला, रात में सूद समेत वापस लेकर गया, फिर रात में सोचते बैठा कि गलत आदमी से पंगा ले रहा है। ये एहसास हुआ उन्हें। जब टीवी सेंटर के ऊपर मेरा पोस्टर जलाया जा रहा था, कहीं कोल्हापुर में, कहीं सांगली के अंदर, कहीं अहमदनगर में पुतले बनाए, जोड़ो मारो, तो मैं देख रहा था इतने धीरे धीरे जोड़े मार रहे थे, इतने हल्के तरीके से जोड़े मार रहे थे। कहीं ना कहीं मारते हुए एहसास हो रहा था कि नहीं यार, बंदा बोलता सही है, बोलता सही है। कैसे कैसे यहाँ के नेताओं ने कहा, यहाँ के नेताओं ने कहा कि हम लोग जातिवाद कर रहे हैं, हम लोग सियासत कर रहे हैं। कोई गैरों ने नहीं, अपनों ने भी मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं सियासत कर रहा हूं। इलेक्शन आ रहे तो मैं ये सियासत कर रहा हूं। इस पेंडोल के अंदर अगर इम्तियाज जलील अगर चाहता कि मेरा नाम होना यहां पर, मेरी तस्वीर होना यहां पर, मेरे पार्टी के बैनर के अंदर में यह आंदोलन चलाना है, तो कौन रोक सकता था? तब भी आप अपने शहर से मोहब्बत के लिए उतनी ही तादाद के अंदर आते हैं, लेकिन कहीं पर न नाम, न तस्वीर, न पार्टी का इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो कर सकता था। बार बार मैंने लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश की, हाथ जोड़कर उनसे यह कहा कि हमारे इख्तिलाफ होंगे, हमारे सियासी मतभेद होंगे, लेकिन तुम आओ, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम एक हो जाओ।
और आज भी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये आपके सामने ये ऐलान करता हूं कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि तुझे औरंगाबाद चाहिए या खासदार की चाहिए, तो इम्तियाज जलील औरंगाबाद लेगा, खासदार की। और यही चीज मैं सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या वो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, वो अगर मुझे आजमाना चाहते हैं और मुझे ये कहना चाहते हैं कि चल हम ये आजमाना चाहते हैं कि तुझे अगर औरंगाबाद चाहिए तो तुम्हें कल इस्तीफा दे देना चाहिए अपने खासदार की का। मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, आज दूंगा इस्तीफा। कब तक हम किन किन मुद्दों के ऊपर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? अरे हम बटे हुए हैं। आज कम से कम आप लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर एक पैगाम दिया है कि अगर कोई दिल्ली में बैठकर मेरे शहर का फैसला करेगा तो उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि अगर औरंगाबाद की आवाम सड़कों के ऊपर आ सकती है तो हमें भी सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। सिटी चौक के पीआई साहब, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक पुलिस वाला सारे पुलिस वालों को रिप्रेजेंट करता है। हर एक की अपनी जहनियत है, हर एक की अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने गाली देते देते मेरे बारे में यह भी कहा कि मैं जातिवाद कर रहा। मैं उनसे कहूंगा कि हवाई जहाज का टिकट मैं लूंगा, मेरे साथ हिंदुस्तान का सफर करिए। कितने गैर कौम के लोग तुम्हारे खासदार से मोहब्बत करते हैं, यह तुम्हें एहसास है। और क्या हमने किए हैं ऐसा? क्या जमहूरियत के अंदर यह इख्तियार नहीं है हमें कि हम यहां पर पुरअमन तरीके से हम यहां पर बैठकर हमारा आंदोलन चला रहे? इतने सारे लोग आ रहे, कहीं ना कहीं ये जताने के लिए आ रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। लेकिन मुझे भी मालूम है कुछ दिनों के बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। परसों के दिन कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने यहां पर एक मोर्चा या धरना आंदोलन रखा है। मैं अभी कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर साहब के पास गया और उनको यह बताया कि मेरी जो लड़ाई है मेरे अपने शहर की है, मेरे अपने भाइयों से है। कोई मेरे साथ है, कोई मेरे मुखालिफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे शहर की फिजा खराब करने के लिए कोई बाहर से नेताओं को बुलाया जाए जिनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस भड़काऊ भाषण के पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। यानी कि मतलब साफ है कि वो आएंगे, हर तरह की घटिया जुबान का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज करेंगे। 3 घंटे 4 घंटे वो यहां पर रुककर अपना काम करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा इस शहर को, इस जिले को, आपको लगता होगा, यकीन मानिए
पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, आपको लगता होगा कि ये आंदोलन में ज्यादातर तो सिर्फ मुसलमान नजर आ रहे हैं, कुछ हमारे दलित भाई नजर आ रहे हैं, बाकी सभी लोग बड़े खुश हैं। नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हम कैसे आए, कैसे एक एमआईएम के खासदार के पीछे उसके पेंडोल के अंदर हम कैसा बैठे। मजबूरी है उनकी, मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी। वो लोग भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैंने सरकार से कहा अगर तुम्हें नाम बदलना है तो 35 साल पहले कोई नेता आएगा और हां, आपको लगता है कि ये लोग बड़ा इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनकी बड़ी आस्था है छत्रपति संभाजी महाराज के लिए। अगर ये करते तो 2014 से 2019 तक किसकी हुकूमत थी जब इम्तियाज जलील आमदार था? यही भारतीय जनता पार्टी, यही शिवसेना वाले 5 साल पहले ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह फैसला लेना था कि हमारे बाप ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी, इसीलिए हम इस शहर का नाम अपने पहले कैबिनेट के अंदर ले रहे हैं। 5 साल चले गए, कोई जिक्र नहीं, किसी ने कोई नहीं कहा, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जब सरकार गिरने वाली है, आखिरी कैबिनेट, सरकार की आखिरी कैबिनेट, किसकी सरकार? तो उद्धव ठाकरे की सरकार, शरद पवार की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये तीनों आखिरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कांग्रेस के एमएलए, मिनिस्टर्स, एनसीपी के मिनिस्टर्स और शिवसेना के मिनिस्टर्स आखिरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठते हैं और ये ठराव पास किया जाता है कि हम औरंगाबाद का नाम बदल रहे हैं। अचानक जाते जाते बड़ी मोहब्बत छूट पड़ी थी, बड़े याद आ गए थे। 5 साल हुकूमत थी तो भूल गए थे। जब खबर में पैर लटके हुए थे, अर्थी उठने वाली थी, तो कहा कि नहीं चाहिए, कोई और आ जाएगा, उससे पहले अपन ये कर लो और सटक लो। उन्होंने एक नाम लिया, फिर नई हुकूमत आई, देवेंद्र फडणवीस साहब की, बीजेपी की, एकनाथ शिंदे साहब की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सिर्फ संभाजीनगर रखा तो इसका क्रेडिट उद्धव को जाएगा, तो मैं इसके अंदर कुछ तो भी उंगली करता हूं, मैं इसमें कुछ तो भी कम ज्यादा करता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ संभाजीनगर नहीं, छत्रपति संभाजीनगर। उन्होंने अपना राजनीति जो करनी थी उन्होंने कर दी है। मेरा यह कहना है, अगर शहर इनका है, अगर शहर मेरा है, तो क्या नाम रखा जाएगा इसका इख्तियार भी इन्हें होना चाहिए और मुझे होना चाहिए। मेरे भाइयों, लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो चुका है। पूरा 1 हफ्ता पार्लियामेंट को उन्होंने चलने नहीं दिए कि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है, राहुल गांधी ने माफी मांगना तो ही सदन चलने देंगे। तो 1 हफ्ता हम इंतजार में रहे कि कब हमें मौका मिलता है और कब हम ये मुद्दा वहां पर उठाए, लेकिन 1 हफ्ता चलने नहीं दिया गया है। अब मंडे से उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामेंट का सेशन दोबारा शुरू होगा। आप लोगों से ये इल्तिजा है कि दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरी जबान में इतनी ताकत दे कि मैं हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अब जो शहर का जो माहौल है उसे देखते हुए, हम दिल्ली में जब थे तो यहाँ के जो पेटिशनर्स हैं, जनाब मुश्ताक साहब, मैं, मुश्ताक साहब, हम दिल्ली के अंदर बड़े बड़े वकीलों के साथ चर्चा किए। कपिल सिब्बल जो बहुत मशहूर वकील है, बहुत बड़ा वकील है, उनके साथ हम बैठे, उनके साथ चर्चा किए कि हम इस मुद्दे के ऊपर इस केस को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और मैंने ये बताया उन्हें कि इस नाम के खिलाफ औरंगाबाद में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, लगातार इतने दिन हो चुके हैं और दिन और रात वहां पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और अपना समर्थन दिखा रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है, ये हमारी एक कानूनी लड़ाई अदालत के अंदर लड़नी है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इसको जो हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा जो बनाया जा रहा है, कल आपने देखे हैं कि एक पार्टी का आंदोलन हुआ क्रांति चौक के ऊपर, सागंज में, उनका आंदोलन था, महफिल उनकी सजी हुई थी, चर्चा सिर्फ इम्तियाज जलील का कर रहे थे। अब मैं कितनों के दूल्हे भाई बनूंगा। अब मैं क्या करूं, एक अनार 100 बीमार। अब परसों भी आएंगे, एक ऐसा नहीं रहेगा जिसके हाथ में माइक दिया तो शुरू करेगा इम्तियाज जलील। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की जो शुरुआत की थी, एक बार फिर से दोहराता हूं कि मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी, मैं मेरे दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। मेरे भाइयों, 14 दिन तक हम लोगों ने जो आंदोलन किया है, कहीं ना कहीं हम इसे आज स्थगित कर रहे हैं। हम इसे ये बोलकर खत्म कर रहे हैं कि हम जमहूरी तर्ज के ऊपर हमारी जो कानूनी लड़ाई है, वो कानूनी लड़ाई इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। बस जाते जाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी हिम्मत अगर कहीं से है तो मेरी हिम्मत यहां से है मेरे भाई। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपनी दुआओं से, अपनी ताकत के साथ हमें ये ताकत देते रहेंगे और इस मिशन को इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।